हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज बिल्डिंग सोलर। तो इस वीडियो में हम नियर शेडिंग वाले ऑप्शन को डिटेल वाइज समझेंगे। तो ये वीडियो पीवीसी सॉफ्टवेयर में जब हम नियर शेडिंग एनालिसिस करते हैं, उसका बिल्डिंग, सोलर पीवी मॉड्यूल या कोई भी शेडिंग एलिमेंट जैसे ट्री है या और उसका शैडो एनालिसिस करते हैं, तो हमें किस किस ऑप्शन को किस तरह से यूज़ करना चाहिए और जो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास उनका यूज़ कब होता है, ताकि जो हमारा नियर शेडिंग एनालिसिस है वो सही तरीके से डिफाइन हो जाए। ऑप्शन की डिटेल हम 1 बाय 1 समझेंगे इस वीडियो में। तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो चलते हैं अपनी पीसी की स्क्रीन में। सो गाइस, मैं यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ। एंड जैसे कि हमने अपने प्रोजेक्ट जो कि हमारा 100 किलोवाट ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट है, उसके हमने यहाँ पर ऑप्शन, प्रोजेक्ट सेटिंग, क्लाइंट डिटेल, वेरिएंट एंड ओरिएंटेशन, सिस्टम डिज़ाइनिंग, डिटेल लॉसेस एंड हॉराइजन, ये वाले टैब हम कम्प्लीटली समझ चुके हैं। और कैसे अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते समय हमने इनको स्टेप बाय स्टेप फिल करना है अपने प्रोजेक्ट साइट एंड प्रोजेक्ट की सिस्टम साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कैसे डिज़ाइन करना है, वो हमने अपनी पिछली वीडियोस में सीख लिया है। एंड अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नियर शेडिंग। तो हम नियर शेडिंग वाले टैब में क्लिक करेंगे और टैब में क्लिक करने के बाद इस तरह का एक और पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर लिखा है नो शेडिंग डिफाइन, क्योंकि अभी हमने कोई शेडिंग डिफाइन नहीं की। और कंस्ट्रक्शन एंड पर्सपेक्टिव ये वाला जो टैब है, तो आगे हम कंस्ट्रक्शन एंड पर्सपेक्टिव वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। कंस्ट्रक्शन एंड पर्सपेक्टिव वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद एक और विंडो ओपन हो जाती है। तो इस विंडो में हमारे पास ये जो ऊपर ऑप्शंस हैं जैसे कि यहाँ पर हिस्ट्री, सेलेक्शन, पॉइंट ऑफ व्यू, जूम, रेंडर, मॉड्यूल्स, मेजर्स, मॉडिफाई, टूल्स एंड रेफरेंस, तो यहाँ पर पूरे 10 टैब्स हैं और 10 टैब्स में हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। तो हम इस वीडियो में एक एक ऑप्शन को सीखेंगे, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा शेडिंग एनालिसिस का, जिसमें हम नियर शेडिंग टैब में अपना प्रोजेक्ट का नियर शेडिंग एनालिसिस करेंगे, वो हमारे लिए ईजी हो जाए समझने के लिए, क्योंकि हम इन ऑप्शन को ऑलरेडी सीख चुके होंगे। तो सबसे पहले पीवीसी का जो नियर शेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन वाले टैब में जो हमारे पास इसके टॉप ऑफ व्यू में जो ऑप्शन ओपन होकर आते हैं वो है फाइल। यहाँ से कोई फाइल इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है जो हम क्रिएट करेंगे, उसको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले फाइल का है। तो फाइल में जैसे न्यू सीन, रीड बिल्डिंग, रीड ऑब्जेक्ट्स, तो जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हम फाइल करेंगे यहाँ पर अपना नियर शेडिंग में बिल्डिंग एनालिसिस एंड शेडिंग एनालिसिस करके, और जो भी मॉड्यूल लेआउट एक्सपोर्ट करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए जो हमारा, और ऑब्जेक्ट्स को सेव करने के लिए ये वाला ऑप्शन हमारा यूज़ होगा। देन क्रिएट सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पर, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्री शेडिंग ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे पास सबसे पहले जैसे पीवी फील्ड, जैसे यहाँ पर सिंगल पीवी टेबल, एरे ऑफ ट्रैकर, एरे ऑफ टेबल, एरे ऑफ डोम, एरे ऑफ सनशील्ड, तो इस तरह के जो भी हमारे पास पीवी मॉड्यूल के फील्ड पैरामीटर होते हैं, ये हमारे पास इस तरह के ये ऑप्शन है। ये तो ये पीवी फील्ड के हो गए। देन एलिमेंट्री ऑब्जेक्ट, तो ये सबसे पहले मैंने नीचे वाले ऑप्शन इसलिए बताया क्योंकि ये पीवी फील्ड के सारे ऑप्शन है। देन एलिमेंट्री ऑब्जेक्ट मीन्स जो भी हमारे पास बिल्डिंग होगा, या रूफ टॉप होगी, या 2 साइडेड रूफ होगी, या सिंगल साइड टीन शेड टाइप रूफ होगी, या जो भी हमारे पास जिस भी टाइप की रूफ है उसे हम क्रिएट यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आगे तब प्रोसेस होगा जब हम शेडिंग एनालिसिस करेंगे। देन यहाँ पर जो सेकंड है बिल्डिंग / कंपोज्ड ऑब्जेक्ट, ये भी हमारे पास शेडिंग एनालिसिस करने के लिए जो बिल्डिंग्स होगी, जो भी रूफ टॉप होगा उसका, जैसे ट्री हो गई, या जो भी शेडिंग एलिमेंट्स होते हैं, टैंक्स एंड मम्टी टाइप जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको सेलेक्ट करने के लिए। देन ग्राउंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्पेसिफिक ऑप्शन है। ग्राउंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक ऑप्शन है, क्योंकि जो ऊपर के जैसे एलिमेंट्री शेडिंग ऑब्जेक्ट एंड बिल्डिंग कंपोज्ड ऑब्जेक्ट है, ये शेडिंग ऑब्जेक्ट्स हमारे जो भी मतलब शेडिंग क्रिएट करते हैं, बट ग्राउंड ऑब्जेक्ट कभी भी शेडिंग क्रिएट नहीं करता। तो जैसे कि ग्राउंड ऑब्जेक्ट में क्लिक करने के बाद ग्राउंड ऑब्जेक्ट का यहाँ पर एक स्पेसिफिक पेज ओपन होकर आ जाता है। तो इसमें कि हमारे पास पहले से ही जो ऑप्शन हम सीख रहे हैं, जैसे ये वाले ऑप्शन सेम ऑप्शन आते हैं। देन यहाँ पर रेंडर्ड, तो ये इस तरह के ग्राउंड ऑब्जेक्ट है। इसमें डॉट है, तो ये ब्लू डॉट्स मतलब ये पॉइंट्स का एक जाल होता है जो शेडिंग क्रिएट नहीं करता। तो इसके राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो इसका वेट एंड एक्सक्रेशन एक्सटेंडेड एंड लेंथ विड्थ के अकॉर्डिंग, अगर जिस तरह का भी हमारा ग्राउंड ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करने के बाद और उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फिल करने के बाद, और इनेबल कास्टिंग सेटिंग आगे मैं तब बताऊंगा जब हम नियर शेडिंग टैब में अपना 3D मॉडलिंग करेंगे, तो इनेबल कास्टिंग का ऑप्शन ज़्यादा समझ में आएगा। तो ग्राउंड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए इस तरह के ऑप्शन को फिल करने के बाद यहाँ पर क्लोज ऑब्जेक्ट कर देंगे। देन हमारा ग्राउंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर इजीली शो होने लगेगा। तो ग्राउंड ऑब्जेक्ट को समझने के लिए और इसमें बिल्डिंग क्रिएशन एंड मॉड्यूल माउंटिंग के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो में बनाऊँगा।
तो फिलहाल इसको क्लोज ऑब्जेक्ट कर देते हैं। देन थर्ड ऑप्शन हमारा सेलेक्ट। तो सेलेक्ट वाला ऑप्शन को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये जो सिलेक्शन वाले ऑप्शन है वही लगभग इसके ही सब टैब है। ये सेलेक्ट ऑप्शन के बाद एडिट व्यू एंड टूल्स वाले ऑप्शन हमारे पास वही ऑप्शन है जो कि यहाँ पर ऑलरेडी जो 10 सब टैब्स मैं शुरू में बता रहा था वही ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। तो अब हम इसके नीचे वाले टैब्स को समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट एरो है ये हमारे पास अनडू मतलब कंट्रोल जेड है, और ये हमारे पास रीडो मतलब कंट्रोल वाई। मतलब कोई भी अगर हम यहाँ पर सेटिंग एनालिसिस करते हुए गड़बड़ी हो जाती है तो हम कंट्रोल जेड करके उसको रिक्रिएट कर सकते हैं, या अगर उसी में एडिट करना है तो रीडो करके हम दोबारा एडिट कर सकते हैं। ये आपका टाइम को बचाएगा। देन यहाँ पर मेन पॉइंट है यहाँ पर सिलेक्शन का। तो ये जो एरो है ब्लैक एरो, तो इसी में आपका जो भी मॉड्यूल या बिल्डिंग आप सेलेक्ट करोगे तो इसी ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप अपनी बिल्डिंग को सिलेक्ट करोगे। देन यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन है। तो सिलेक्शन का ऑप्शन भी यहाँ पर 2 टाइप्स है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग द ड्राइंग एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टचिंग द ड्राइंग। मतलब एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है या उसको सिर्फ एक को इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, तो ये वाला ऑप्शन यूज़ होगा। तो ये वाला ऑप्शन कुछ इस तरह से, जैसे कि ये मैं सेलेक्ट ड्रैग कर रहा हूँ अपने माउस की लेफ्ट क्लिक से, तो जितना भी यहाँ पर ड्रैग हो रहा है और जितने भी इसके अंदर हमारे पास बिल्डिंग या पीवी मॉड्यूल सेलेक्ट हो रहे हैं तो ये उतने ही सेलेक्ट कर देगा। तो उतने सेलेक्ट करने के बाद जैसे आपको डिलीट करना है या उसमें कुछ एडिट करना हो तो आप इस तरह से उसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। देन जो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन है सिलेक्शन का, ये सिलेक्शन का ऑप्शन है, बट ये कुछ इस तरह से आप जितने मॉड्यूल पार्टीशन को या बिल्डिंग पार्टीशन को सेलेक्ट करना चाहते हैं उस तरह से सेलेक्ट करके इसको अपने अकॉर्डिंग ही, देखो यहाँ पे जितना भी मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ वो उतना ही मेरे हिसाब से हो रहा है माउस की लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करते हुए। देन यहाँ पर हैंड टूल है, इसको पेन व्यू बोलते हैं। तो ये इस तरह से आप अपने साइट को, अगर आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो इस तरह से उसको लेफ़्ट राइट करके आप अपने प्रोजेक्ट को पूरा ईजिली एडिट कर सकते हैं या उसको व्यू कर सकते हैं। देन यहाँ पर आई बटन है। आई बटन भी यहाँ पर काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग क्रिएट की है तो उसको पूरे 3D व्यू में देखने के लिए यहाँ पर आई बटन का यूज़ होता है। देन यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पर 3D वाला ऑप्शन है, ये हमारा 2D वाला ऑप्शन है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक बिल्डिंग ले लेता हूँ। तो बिल्डिंग लेने के लिए हम यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन में जाकर एलिमेंट्री एंड शेडिंग ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे, और मैं फ़िलहाल कोई भी बिल्डिंग साइज़ दे देता हूँ। मान लिया इसकी विड्थ है 50 एंड इसकी लेंथ है 20 मीटर और हाइट दे देता हूँ मैं 5 मीटर, और यहाँ पर क्लोज ऑप्शन। तो यहाँ पर कुछ मेरी ये जो बिल्डिंग है यहाँ या फिर जो मैंने बॉक्स यहाँ पर लिया था कुछ इस तरह से यहाँ पर आ गया है। तो सबसे पहले हम पॉइंट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, जो हमारा सिलेक्शन वाला पॉइंट था। तो उसमें क्लिक करने के बाद ये जो ब्लैक लाइन हो गई, मतलब जो अनसेलेक्ट है, ये ब्लैक लाइंस मीन्स ये अभी हमारा ऑब्जेक्ट अनसेलेक्टेड है, सेलेक्ट नहीं है। लेकिन जब हम इसके ऊपर ये पॉइंटर से क्लिक करेंगे तो ये जो रेड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये सेलेक्टेड है। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम इसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट वाले ऑप्शन में क्लिक हो जाएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट नियर सेटिंग करते हुए ही बताऊँगा। इसके अलावा अगर हम किसी और जगह पर क्लिक करते हैं तो डीसेलेक्ट हो जाएगा। डीसेलेक्ट करने का अगर हम रेंडर वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो जो मैंने कलर सेलेक्ट किया था, जो पीवीसी सॉफ्टवेयर में डिफ़ॉल्ट कलर दिया था वो उसमें आ गया है, मतलब येलो सेलेक्ट हुआ था। तो देन आई बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा व्यू होगा। तो जो पॉइंट ऑफ व्यू में जो हमारा सेकंड ऑप्शन था वो है 3D में 3 डायमेंशन। ये XYZ वाला ऑप्शन जो है वो ये वाला है। देन हमारा 2D वाला जिसमें सिर्फ XY ऑप्शन दी, ये हमारा टॉप व्यू होता है। तो हैंड वाला टूल हमारा यहीं पे हेल्प करता है जो ऑप्शन को इधर से इधर मूव करने के लिए। देन हमारा है साइड व्यू। तो साइड व्यू में हमारे पास जो बिल्डिंग की साइड मतलब वॉल टाइप है वो हमारा शो होगा। एंड हमारा है सेकंड साइड व्यू, जो हमारे पास लेंथ हमने सेलेक्ट करी थी वो वाली साइड हमें शो होगी। तो अभी हम 3D वाले ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। 3D वाले ऑप्शन में हमारे पास तीनों साइडें दिखेंगी, जो XYZ वाली हमारे पास 3D ऑप्शन होता है। देन पॉइंट ऑफ व्यू टैब के बाद हमारे पास जूम वाला टैब ओपन हो जाता है। इसमें हमारे पास जैसे प्लस ये और ये माइनस, ये जूम आउट और प्लस हमारा जूम इन है। और अगर हम सेलेक्ट करके किसी एक पर्टिकुलर एरिया को जूम कर सकते हैं तो ये इस तरह से ऑप्शन यूज़ होता है। माउस की लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग करके जितना पोर्शन हमें जूम इन करके देखना है उतना हम देख सकते हैं, जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ। देन जूम के बाद हमारा ऑप्शन नेक्स्ट होता है वो है हमारा रेंडर का। तो रेंडर वाला ऑप्शन जैसे कि मैं यूज़ कर चुका हूँ ये कलर अपने प्रोजेक्ट को रियलिस्टिक व्यू में देखने के लिए। और ऑन सेकंड वाला ऑप्शन हमारा यूज़ होता है हमारे टोटल प्रोजेक्ट को सेंटर में देखने के लिए। तो देन रेंडर के बाद हमारा जो ऑप्शन यूज़ होता है वो हमारा मॉड्यूल्स का। तो यहाँ पर जो हम मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे उसको एक रियलिस्टिक व्यू देने के लिए या मॉड्यूल में कलर देने के लिए यहाँ पर मॉड्यूल्स वाला ऑप्शन यूज़ होगा। सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा मॉड्यूल लेआउट के बाद यूज़ होगा। देन मॉड्यूल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास मेज्योर्स का।
सो किसी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, यानी कि जैसा कि मैंने यहाँ पर एक बिल्डिंग सेलेक्ट किया है, तो उसका मेज़रमेंट लेने के लिए एक डिस्टेंस मेज़र करने के लिए जो कि हमने अपने साइट सर्वे में किया होगा, उसको एग्जैक्टली वहाँ पर माउंट करने के लिए हमारे पास मेज़र वाला ऑप्शन यूज़ होता है। तो ये भी दो टाइप से होता है, जैसे कि एक सिंपल मेज़र। तो यहाँ से पहले मैं इसको 2D में सेलेक्ट कर देता हूँ। तो 2D में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रेंडर वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अगर इसका मैं टॉप व्यू देखता हूँ, टॉप व्यू देखने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका व्यू आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को लेने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका जो मेज़र इन डिस्टेंस ये वाला ऑप्शन बता रहा है, मेज़र इन डिस्टेंस, जैसे 37 मीटर, 41 मीटर। तो ये डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए ये वाला टूल यूज़ किया जाता है। तो अभी जैसे सेकंड वाला ऑप्शन है इसका मेज़र इन एंगल, या अगर कोई भी शेडिंग एलिमेंट हमारा किसी एंगल में है तो उसको एंगल को क्रिएट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ, तो ये मेज़र इन एंगल यहाँ पर बता है 47 डिग्री डिस्टेंस मेज़रमेंट को या किसी शेडिंग एलिमेंट को माउंट करने के लिए बाय एंगल हम इस तरह के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसको डीसेलेक्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम यहाँ पर जो सिलेक्शन वाला ऑप्शन है इस वाले पॉइंट में दोबारा क्लिक करेंगे तब ये डीसेलेक्ट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मेज़र के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मॉडिफाई। तो मॉडिफाई ऑप्शन को ये अभी यहाँ पर ग्रे टाइप में शो हो रहा है, मतलब यहाँ पर अभी इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, बट इसको यूज़ करने का तरीका है, जैसे कि यहाँ पर पॉइंटर सेलेक्ट हुआ है सिलेक्शन वाले पॉइंट से। तो अगर हम अपनी बिल्डिंग को या किसी भी मॉड्यूल को, वो ऑप्शन यहाँ पर जैसे सिलेक्शन वाला पॉइंट है, इसको अगर मैं बिल्डिंग के इस वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो ये वाला जो मॉडिफाई का ऑप्शन है ये रेड शो हो जाएंगे। रेड शो होने का मतलब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये एडिट करने का ऑप्शन है, एडिट वही अगर हम इस वाले बिल्डिंग ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करते हैं तो ये वाला ऑप्शन, और डबल क्लिक यहाँ पर जो बिल्डिंग किसी भी मॉड्यूल के या बिल्डिंग के ऑप्शन को अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो एडिट वाले पोर्शन में चले जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट करते हुए लिया था एलिमेंट्री एंड शेडिंग ऑब्जेक्ट से। तो पहले पैड हमने सेलेक्ट किया था और इसका जो मैंने डिस्टेंस लिया था विड्थ लेंथ, और ये वही शो के आ रहा है। अगर इसको आपने दोबारा एडिट करना है, जैसे 50 की जगह में 40 था या कुछ भी एडिट करना हो, ये एडिट से रिलेटेड है, तो इसको यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके या इसका कलर को चेंज करके, जैसे ये कलर में आप ब्लैक रख लेता हूँ, तो यहाँ पर ओके करने के बाद क्लोज अपडेट कर सकते हैं। तो क्लोज अपडेट करने के बाद यहाँ पर फिर से सिलेक्शन वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम रेंडर वाले ऑप्शन में अगर क्लिक करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से ब्लैक शो करने लगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्ट को कलर दे सकते हैं एक रियलिस्टिक व्यू में देखने के लिए। देन अभी मैं यहाँ पर रेंडर वाले ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ, इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ। तो इसका सेकंड ऑप्शन है जैसे कि मॉडिफाई। तो ये वाला ऑप्शन कैसे यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ से इसको लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करके ये ऑब्जेक्ट हमारे इस तरह से कुछ इस तरह से, तो ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा कुछ इस तरह से मूव होने लग जाएगा। तो ये रेड वाला इस तरह से ये इस वाली डायमेंशन में यूज़ होगा और ये वाली कुछ इस तरह से डायमेंशन में यूज़ होगा। दैन जो हमारे पास इसका थर्ड ऑप्शन है वो है यहाँ पर रोटेट सेलेक्शन। रोटेट सेलेक्शन मीन्स अगर मैं इस वाले ऑप्शन को यूज़ करता हूँ तो ये जो सिलेक्शन वाला ये जो सर्कल वाला पॉइंट है ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर माउस का कर्सर लाने के बाद ये कुछ इस तरह से येलो शेप हो जाएगा। इसका येलो कलर में आने के बाद इसको अगर हम माउस के क्लिक से ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर एक एंगल, एक कंट्रोल, ये राउंड टू 1 डिग्री एंड राउंड टू 5 डिग्री इस तरह से आ जाएगा। ये हमारी बिल्डिंग का एक तरफ से एज़िमुथ एंगल को समझ लीजिए, मतलब जो हमारी बिल्डिंग का एज़िमुथ एंगल होगा, मतलब वो सन की डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। देन मॉडिफाई ऑप्शन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टैब ओपन होता है, देन मॉडिफाई ऑप्शन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टैब होता है वो है हमारा ये जो पेंसिल शेप में है, ये हमारा है एडिट टूल, मतलब ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट विद द माउस। मतलब हम अपने माउस की हेल्प से एक पैरेलल पे ट्री या केबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब सेकंड है यहाँ पर टूल में टेबल जोन। तो टेबल जोन को शो करने के लिए ये हमारे पास ऑप्शन यूज़ होता है। मैं तभी बताऊँगा जब हम अपने मॉड्यूल की टेबल को क्रिएट करेंगे। देन नेक्स्ट टैब होता है रेफरेंसेस का। तो रेफरेंसेस का जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन में ये शो कर रहा है, तो इसको हमारे पास डायरेक्शन शो करने के लिए यूज़ किया जाता है कि हमारे जो मॉड्यूल है वो साउथ डायरेक्शन और बिल्डिंग है वो किस डायरेक्शन में यूज़ हो रही है। देन रेफरेंसेस का सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर हमारा रेफरेंसेस, जो कि हमारा एज़िमुथ एंगल, जो बिल्डिंग का एज़िमुथ एंगल को शो करने के लिए यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन है। तो ये थे हमारे पास जो शेडिंग सीन कंस्ट्रक्शन में हमारे पास टॉप में जो टैब ओपन हो के आ जाते हैं शेडिंग एनालिसिस को करते समय नियर शेडिंग वाले टैब में पीवीसी सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों ये थे सारे ऑप्शन नियर शेडिंग टैब के, होपफुली आप समझ चुके होंगे। तो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी नियर शेडिंग, जो पीवीसी सॉफ्टवेयर में हम अपने सोलर प्रोजेक्ट का कम्प्लीटली एक नियर शेडिंग एनालिसिस करेंगे। और नियर शेडिंग टैब में जैसे बिल्डिंग क्रिएशन है, मॉड्यूल लेआउट है,
शेडिंग एलिमेंट क्रिएशन है, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। एंड एक पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग एंड सन एनिमेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा टेबल टू टेबल एंड जो शेडिंग एलिमेंट्स होंगे हमने जो क्रिएट किए अपनी साइट के अकॉर्डिंग, वो हम देखेंगे कि उसका शेडो कितना पड़ रहा है और कितना हमारा बीम लीनियर लॉस हो रहा है, कितना शेडो लॉस हो रहा है। तो आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।